हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे या उससे रिलेटेड हमने फॉर्मूले पढ़े। तो हमने लास्ट क्लासों में सर्कल का एरिया, उसका सर्कमफेरेंस, उसके बाद हमने सेक्टर और सेगमेंट का एरिया पढ़ा। ठीक है, तो अभी जो आएगा उसमें उन सब का यूज होगा। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो है द एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, मतलब इसमें एक कोई फिक्स नहीं रहेगा, जैसे कि स्क्वायर ही दिया है या फिर सर्कल ही दिया है या सेक्टर ही दिया है या फिर सेगमेंट ही दिया है। इसमें हमको बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिला के क्वेश्चन बनाया है। मतलब उसमें सेक्टर भी हो सकता है, उसके साथ में ट्राइंगल दे देगा, फिर हमको सर्कल दे देगा, उसके साथ स्क्वायर दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, उसके साथ में हाफ सर्कल दे दिया। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन मिला मिला के हमसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें हमको फॉर्मूले तो वही यूज करने हैं, बट थोड़ा सा हमको दिमाग ज़्यादा लगाना है पहले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, कि हम कौन सा तरीका लगाएं तो वो जो गिवन जो हमको रिक्वायर्ड डिजाइन है या फिर शेडेड डिजाइन है उसका एरिया हमको मिल जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं जैसे किस तरह के क्वेश्चन होंगे। इन फिगर टू सर्कुलर फ्लोर बेड्स हैव बीन shown on two sides of a square lawn ABCD of side 56 meter. If center of each of the circular floor bed is the point of intersection of the diagonals of the square lawn, find the sum of the areas of the lawn and the floor board. ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है। एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसका लेंथ दिया है, मतलब साइड लेंथ 56 मीटर दिया है, और उसके दो साइड पे हाफ सर्कुलर, मतलब हाफ नहीं, केवल सर्कुलर बोलेंगे, सर्कुलर फ्लोर बेड लगाए हुए हैं। ठीक है, तो बोला है कि इस पूरे जो है जो रीजन दिया हुआ है, डायग्राम दिया है, उसका हमको एरिया चाहिए। तो देखो इसमें ये ए बी सी डी तो मेरा क्या है, स्क्वायर है, तो इसका एरिया तो निकालना आसान है क्योंकि उसका साइड दिया हुआ है, तो साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब बचे ये वाले दो, इन दोनों में भी दोनों सिमेट्रिकल है। ये इसमें इस तरह के क्वेश्चनों में ये जरूर हमको फायदा रहेगा कि सिमेट्रिकल दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया अब हमको निकालना है, एक का निकालना है, दूसरे का उसके ऊपर। ये कैसे निकालेंगे वो हमको सोचना है। तो पहले क्या है, ये हाफ सर्कुलर है, अगर हाफ सर्कुलर है तो हाफ सर्कल का एरिया लगा देंगे, तो उसको थोड़ा सोचना है। ये अगर सोचोगे तो हाफ सर्कुलर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बोला सेंटर ओ है, तो सेंटर अगर ए बी पे होता तो हाफ सर्कुलर आता, सेंटर तो यहाँ दिया। तो ये डायग्राम जो है, इसको अगर आगे हम बढ़ाएंगे ऐसे, तो यहाँ तक अगर ये शेडेड होता और इस वाले लाइन मतलब सेंटर से, तब ये सर्कुलर हाफ सर्कल बनता। मतलब ये जो गिवन है वो हाफ सर्कल नहीं है, वो हमको समझाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या बचा, ये तो एक सेक्टर हो, सेगमेंट हो गया, तो उसका एरिया हमको निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया निकालना हमने लास्ट क्लास में सीखा था कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट के एरिया के लिए हमको यहाँ से पहले इसका रेडियस चाहिए होगा, फिर हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसके बाद ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ से ये हमारा सेक्टर है, तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो उसके बाद इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकाल के उस सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको रेडियस चाहिए, तो रेडियस तो है नहीं, तो रेडियस निकालेंगे कैसे, आसान है। जो ये ट्राइंगल होगा मेरा, कोई भी एक ट्राइंगल ले सकते हो, सी ओ बी अगर हम बोले, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा और आइसोसेलेस होगा। क्यों? क्योंकि ये ओ बी और ओ सी रेडियस है, वो दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, उसके बाद में 90 डिग्री है, तो राइट एंगल भी हो गया। ठीक है, तो राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ओ बी और ओ सी इक्वल होगा, तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बी सी मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, वो आसान है। उसके बाद हमने इसकी रेडियस निकालने के लिए रेडियस को एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो ये दोनों बेस और एडजस्ट हाइपोटेन मतलब अपोजिट साइड बोल सकते हो, दोनों का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो गया, इधर ये 56 का स्क्वायर कर दिया, तो उसको 56 इंटू 56 लिख दिया। ठीक है,
अब इसे ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। 562 उसका स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, कुछ और होगा, मतलब ये 56 का स्क्वायर था इसे, ठीक है, 562 नहीं था। तो ये हो गया। उसके बाद में x का वैल्यू निकाल, स्क्वायर का वैल्यू निकाल के हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब x का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको एरिया चाहिए तो उसमें एक्स स्क्वायर यूज होगा, इसलिए एस को ऐसा ही रख दिया, ठीक है। वैल्यू निकालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट नहीं निकालोगे तो उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं निकाले तो ही अच्छा है। अब हमने सेक्टर का लिए निकाला, सेक्टर कौन सा वाला, ये वाला, ओ ए बी पूरा मिला के, ठीक है, ये ट्राइंगल प्लस ये सेगमेंट मिला के। तो उसका एरिया फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर, थीटा एक्चुअली थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह 90, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स का इंटरसेक्शन एंगल है और वो 90 डिग्री होता है इन द केस ऑफ स्क्वायर। चलिए उसके बाद में इन सब का वैल्यू रख दिया, यहाँ पे रख दिया एक्स स्क्वायर का वैल्यू, पाई का वैल्यू 22.7, और ये 90 360 को 4 टाइम्स कट कर देगा, 1/4 आ गया। तो ये एक सेक्टर का एरिया आ गया। अब हमको चाहिए ट्राइंगल का एरिया, तो ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल है, हाइपोट और आइसोसेलेस है, तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देंगे, दोनों सेम है, बेस और हाइट, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया, तो ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। ये देखो इसमें क्या किया हुआ है, मतलब हमारा क्या आएगा, हाफ एक्स स्क्वायर आएगा ना एरिया, क्योंकि एक्स एक्स उसके साइड है। तो उसने एक्स स्क्वायर के लिए 2 को 2 से और मल्टीप्लाई करके ये 28 इंटू 56 हाफ 28 इंटू 56, तो उसको 56 बनाने के लिए 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये है। तो ये ऐसा नहीं लिखा कि उसको 56, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो ये एक आ गया हमारा। अब हमको चाहिए केवल वो सर्कुलर पार्ट जो था उसका एरिया, तो हम क्या करेंगे, सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को हटा देंगे, तो ये सर्कुलर पार्ट हमारा आ जाएगा, तो उसका एरिया ये निकाला हुआ है, ठीक है। उसको सोल्व करके यहाँ तक लाया हुआ है। अब वैसा के वैसे दूसरा जो नीचे वाला है उसका भी उतना ही होगा, क्योंकि सिमिलर है, तो उसका भी आ गया। अब हमको टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया हमारा बन गया स्क्वायर का एरिया प्लस उस सर्कुलर पार्ट का एरिया ऊपर वाले का और नीचे वाले सर्कुलर पार्ट, ठीक है। उसके बाद में कैलकुलेशन किया हुआ है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। इसमें से क्या किया, सब जगह से 28 इंटू 56 कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा कितना, 1/4 इंटू 8/7, तो उसमें 4 से 8 कट जाएगा तो 2/7 बचेगा, यहाँ से भी 2/7 बचेगा, वही बचा हुआ है। फिर इसको ऐड कर दिया 4/7, फिर एलसीएम लोगे तो उसके बाद सोल्व कर लोगे, ठीक है। 14 + 4 18 हो जाएगा, 18 अपने 27, इसको फिर सोल्व कर लेना, 7 से 56 कट जाएगा 8 टाइम्स, उसके बाद तो सोल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, कैसे देखो, हम क्या करें, हम इस सेक्टर का एरिया निकालें, तो इस सेक्टर का एरिया जो होगा ओ ए बी पूरा मिला के ट्राइंगल प्लस ये सेगमेंट, और ऐसा कैसे नीचे वाला आ जाएगा, तो इतना तो हमारा निकल गया। हमको चाहिए तो इसका, और अगर इसका भी निकाल ले तो पूरा हो गया, ये तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि इसमें हम लोग 2 सेगमेंट और 2 ट्राइंगल का एरिया निकाल के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड ये है, ठीक है। रेडियस तो हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद का प्रोसेस बता रहा हूँ। ये एक सेगमेंट का एरिया, तो दूसरे सेगमेंट का भी होगा, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट 2 टाइम्स कर सकते हो। फिर 2 ट्राइंगल जो साइड वाले बचे उनका एरिया वो ये आ गया, उसके बाद सोल्व कर सकते हो, तो वो भी फिर भी आ जाएगा, ठीक है। तो में आ गया होगा इस वाले सेगमेंट का, मतलब सेक्टर का एरिया निकाल लिया, ना ही इस सेक्टर का होगा, दोनों बराबर हैं। अब बच गया का ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल का एरिया जितना है उतना ये है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल, तो इसका एरिया निकाल लिया। और इसका एरिया क्या होगा, ओ ए बी ट्राइंगल के बराबर जो हमने निकाला, मतलब तो ये दोनों ट्राइंगल के एरिया निकाल लिया, उसको क्रिएट कर दिया, तो ये आ गया। तो इसमें हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, हमने एडिशन वाला रूल लगा दिया, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको जिस टाइम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो कौन सा तरीका याद आ रहा है या कौन सा मेथड आपको दिमाग में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर गिवन
where ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर। मतलब हमको क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसका साइड लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर, और उसके अंदर 4 सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, चारों सर्कल का रेडियस सब सेम है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो उन सर्कलों को छोड़ के जो रीजन बच रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जितना भी रीजन बच रहा है, ये उसका एरिया हमको चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो आसान दिख रहा होगा, समझ में आया होगा। स्क्वायर का एरिया निकाल के चारों सर्कल के एरिया घटा देंगे तो आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, हमको इन सर्कलों की रेडियस चाहिए। तो ये टोटल जो है 14 सेंटीमीटर है, इन दोनों सर्कलों का डायमीटर। तो एक सर्कल का डायमीटर कितना आ जाएगा 7। तो डायमीटर 7 आया तो रेडियस 7/2। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें रेडियस निकालना। तो स्क्वायर का एरिया तो साइड स्क्वायर 14 इंटू 14, उसका स्क्वायर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद में सर्कल का रेडियस 7/2, सर्कल का एरिया लगा दिया, एक सर्कल के लिए πr², ये रख दिया वैल्यू। तो उसका एरिया अब हमको चाहिए 4 सर्कल का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास पूरे स्क्वायर का एरिया और चारों सर्कल का एरिया आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का एरिया घटा देंगे स्क्वायर में से, तो जो बचेगा वो शेडेड रीजन का एरिया बचेगा। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the area of shaded region in the given figure this, where ABCD is a square of sides 10 centimeter and the semicircles are drawn with each side of the square as diameter. ठीक है, use pi equal to 3.1। तो देखो क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसका साइड लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और स्क्वायर की साइड को डायमीटर लेके 4 सर्कल बनाए हुए हैं चारों साइड। ठीक है, हाफ हाफ सर्कल है ये ऐसे। तो उन सर्कलों के कॉम्बिनेशन से ये शेडेड रीजन बन रहा है, तो उसका एरिया हमको चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो भी हमको बिना शेडेड वाला रीजन था उसको हमने ऐसे पॉइंटेड कर दिया, मतलब उनके नाम लिख दिए 1 2 3 4। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद तो इस क्वेश्चन को अगर समझोगे तो तुरंत हो जाएगा। कैसे, हमने क्या किया, 1 और 3 का एरिया चाहिए, निकाल लिया। मतलब हमने क्या किया, अनशेडेड रीजन का एरिया निकाल दिया। ठीक है, अनशेडेड का निकाल दिया तो फिर टोटल में से उसको घटा देंगे तो शेडेड का आ जाएगा। तो देखो 1 और 3 का एरिया निकालना आसान। कैसे, देखो एरिया ऑफ पूरा स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स ऑफ ईच रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस तो 5 है, समझ में ही रहा होगा क्योंकि डायमीटर 10 है। तो हमने क्या किया, पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, और उसके बाद हमने ये देखोगे यहाँ से ये हाफ सर्कल दिख रहा है, ये हमने इस हाफ सर्कल का एरिया निकाल दिया, और उतना का उतना ही इसका होगा क्योंकि सिमेट्रिकल। तो अगर देखो पूरे, अगर स्क्वायर में से हम इन दो हाफ सर्कलों का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट करते तो ये दोनों ही रीजन बचते, 1 और 3 वाला, तो इनका एरिया आ गया। तो ऐसे हमने किया, हमने स्क्वायर का एरिया निकाला और उसमें से दो हाफ सर्कलों का एरिया माइनस कर दिया। तो टू दो सर्कल की वजह से, हाफ हाफ सर्कलों की वजह से, और πr²। ठीक है, तो ये आ गया, क्योंकि तो जो रीजन थे 1 और 3 उसका एरिया इतना है, तो उनका है तो उतना ही 2 और 4 का होगा क्योंकि ये चारों रीजन भी सिमेट्रिकल है। तो जितना 1 और इसका है उतना इसका और इसका है, तो उसका भी 21.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारे पास जो अनशेडेड रीजन था उसका एरिया हमने निकाल लिया। तो शेडेड रीजन के लिए हम क्या करेंगे, टोटल स्क्वायर में से अनशेडेड को घटा देंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो वही होगा 10 का स्क्वायर माइनस चारों जो रीजन थे अनशेडेड उनका एरिया 2 इंटू 22.7। तो दोनों का कॉम्बिनेशन 21.5 है, तो चारों का कॉम्बिनेशन किया 2 से मल्टीप्लाई, उसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारा। तो ऐसे आ गया। ठीक है, और कोई तरीका अगर समझ में आ रहा तो उसको भी लगा के आंसर वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, इसको 4 पार्ट में, मतलब ऐसे और ऐसे करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। उस केस में इसका एरिया निकाल सकते हो या इसका एरिया निकाल सकते हो, उसके बाद इस क्वेश्चन से। ठीक है।